कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, तो जड़त्व जो है किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसके स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। समझ में आया कि किसी वस्तु में उसके स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई भी अगर चीज जो है गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगा, और कोई भी सामान अगर रेस्ट में है, वस्तु अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, है ना। तो जो गति, देखिए तो जड़त्व यहाँ दो प्रकार का हो गया, जो गति में है उसके लिए गत्यात्मक जड़त्व, मोशन इनर्शिया, ठीक है, और जो रेस्ट के कंडीशन में है, जो रुका हुआ है, विराम की अवस्था में है, उसको विराम जड़त्व यानी कि रेस्ट इनर्शिया, ठीक है, गत्यात्मक जड़त्व और विराम जड़त्व। ये क्लियर हो गया। कहता है कि जड़त्व होता क्या है, किसी भी वस्तु में अपने स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बोर्ड है, ये बिल्डिंग है, छोड़िए ना बोर्ड को, छोड़िए, ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है, इमोशन की कंडीशन में थोड़े, ये हमेशा एक जगह जो घर बन गया हुए रहेगा, वो जिंदगी भर उसका दादा बेटा पोता, उसका पोता, है ना, सब एक ही घर में रहेगा। ऐसा नहीं कि घर जो है चल के कहीं जाएगा। तो घर क्या हो गया, रेस्ट इनर्शिया का एग्जाम्पल है, विराम जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो एकदम अपने स्थिति को हमेशा बनाए रखता है, यानी कि घर एकदम रेस्ट के कंडीशन में रहता है, अपना स्थिति को बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि एक आध डेग चल के अगला में घुस जाता है, ठीक है ना, जमीन को हड़प लेता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड है गत्यात्मक जड़त्व। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, वो क्या है, गति की अवस्था को बनाए रखा है। नहीं, उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलता हुआ ट्रेन, ये सब क्या है, गति की अवस्था को बना रहा है ना, गति की अवस्था को बनाए रख रहा है। इसीलिए क्या होगा, उड़ता हुआ प्लेन और चलता हुआ रेलगाड़ी किसका एग्जाम्पल होगा, गत्यात्मक जड़त्व का एग्जाम्पल होगा, मोशन इनर्शिया का एग्जाम्पल होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, ये हो गया गत्यात्मक जड़त्व और विराम जड़त्व। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गत्यात्मक जड़त्व और विराम जड़त्व का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मोशन इनर्शिया का। किसका, मोशन इनर्शिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे गत्यात्मक जड़त्व की जब गाड़ी चलती रहती है, जब बस जो है, जैसे मान लीजिए आप बस पे तो सफर करवे किए होंगे, ठीक है, बस पे नहीं किए होंगे, अगर आप लोग बहुत अमीर हैं तो अपना 4 व्हीलर होगा, उस पर तो सवारी करवे न किए होंगे जी। ठीक है, तो मोशन इनर्शिया क्या होता है कि जब गाड़ी जो है मतलब मोशन की कंडीशन में रहता है, जब गाड़ी जो है स्पीड चलते रहता है और अचानक जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तब क्या होता है, सब आदमी आगे की ओर झुक जाता है। नहीं, हाँ, जब मोशन के कंडीशन में है, ड्राइवर एकाएक ब्रेक मार दिया तो सब आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोशन इनर्शिया का एग्जांपल। ठीक है कि, ठीक है, जब बस चल रहा है, जब बस गति की अवस्था में है तो उस पे उपस्थित जितना जो भी चीज है, बॉडी, ठीक है ना, जो क्या है वो भी मोशन के कंडीशन में है। बस अगर मोशन के कंडीशन में है तो उस पे बैठे सभी यात्री भी मोशन की कंडीशन में ही रहते हैं, गत्यात्मक जड़त्व को ही प्राप्त किए रहते हैं। लेकिन बस के ड्राइवर को क्या हो गया, बस को ड्राइवर क्या होता है, बस में ब्रेक लगा दिया तो बस तो रुक गया, है ना, गत्यात्मक जड़त्व से विराम जड़त्व को गेन कर लिया। लेकिन बस पर बैठा हुआ यात्री को थोड़ी ना पता है कि ब्रेक लगने वाला है, बस पर बैठा हुआ यात्री को थोड़ी पता होता है कि कब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। तो वो ही क्या होता है, जब बस गति में रहता है तो उस पर बैठे यात्री में भी क्या होते हैं, गत्यात्मक जड़त्व को प्राप्त किए हुए रहते हैं, मोशन इनर्शिया को प्राप्त किए हुए रहते हैं। लेकिन जब बस अचानक रुक जाता है, यानी गत्यात्मक जड़त्व से विराम जड़त्व में आ जाता है, लेकिन उस पर बैठे यात्री को तो ये पता नहीं होता है, उस पर बैठे यात्री क्या है, गत्यात्मक जड़त्व को ही प्राप्त किए हुए रहते हैं, जिसके कारण वो भी आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। समझ में आया। तो ये होता है मोशन इनर्शिया यानी कि गत्यात्मक जड़त्व का एग्जाम्पल, गत्यात्मक जड़त्व, है ना। ये सब फील किए होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस चीज को फील नहीं किया होगा। ठीक है, समझ में आया।
जैसे देखते हैं गाड़ी उड़ी चलाते हैं, एकाएक ब्रेक मारिए ना तो आप आगे की ओर झुक जाइएगा, है ना। जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आगे क्या रोड पे कोई और गाड़ी आ गया, या ऑटो, देखते ऑटो वाला तो जानवे करते हैं जहां मन होता है मुंह रोक देता है ना। तो क्या होता है, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, एकाएक ऑटो वाला आ गया तो क्या ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं ना जी। ये किसका एग्जाम्पल है, गत्यात्मक जड़त्व का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल बताते हैं विराम जड़त्व का, रेस्ट इनर्शिया का। रेस्ट इनर्शिया यानी कि विराम जड़त्व का एग्जाम्पल देखिए। विराम जड़त्व का एग्जाम्पल ना बढ़िया से समझिएगा। देखिए कहता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो है विराम की अवस्था में है। नहीं, विराम जड़त्व कहने का मतलब कि कोई भी जो वस्तु है अपने विराम की स्थिति को बनाए रख रहा है ना, तो विराम की स्थिति बनाए रखने वाले वस्तु को क्या कहेंगे, विराम जड़त्व कहेंगे, है ना। कोई भी वस्तु जो विराम की स्थिति को बनाए रख रहा है उसको क्या कहेंगे, विराम जड़त्व कहेंगे, रेस्ट इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हर केसेस में नहीं, कभी कभी सडेनली देखे होंगे कि बाइक रेस्ट के कंडीशन में है, बाइक चला नहीं है, चलने वाला, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए बाइक पे चलाने के लिए, मम्मी पीछे बैठी, ठीक है ना, और जैसे ही बैठी वैसे क्या किया, आप बाइक को स्लेटर देके आगे बढ़ा दे, ले मम्मी गिर गई, नहीं। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है विराम जड़त्व के कारण, ठीक है। बॉडी क्या है, जब बाइक रेस्ट के कंडीशन में है, जब बाइक रेस्ट के कंडीशन में है तो उस पे बैठे आपकी मम्मा या आपकी जो बहन है, आपके जो पापा हैं, वो भी किस इनर्शिया को गेन किए हुए हैं, किस जड़त्व को प्राप्त किए हुए हैं, विराम जड़त्व को। लेकिन आप क्या है, ये तो अब आप क्या है, एक्सीलरेटर देके बाइक को आगे बढ़ा दिए, तो ये बात आप न जान रहे हैं जी, आपके पापा या बहन या मम्मी थोड़ी ना जान रहे हैं कि अब गड़िया आगे बढ़ने वाला है, उनका बॉडी तो रेस्ट यानी कि विराम जड़त्व को ना बनाए रखेगा। अब उनको पता नहीं है तो क्या होता है, उनका बॉडी जो है विराम जड़त्व बनाए रखना चाहता है, लेकिन अचानक जो है गाड़ी जो है क्या, गत्यात्मक जड़त्व को प्राप्त कर लेता है। अब बॉडी क्या है, विराम जड़त्व को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण वो बॉडी क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। नहीं, इसका और एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी में वाला देख लीजिए, गाड़ी रुका हुआ है, नहीं गाड़ी रुका हुआ है, और गाड़ी जब अचानक खुलता है, जैसे ट्रेन में जब बैठे होंगे तो ये चीज ज्यादा महसूस होता है कि ट्रेन में जब खुलेगा ना तो आप पीछे की ओर गिर जाइएगा, गिर नहीं जाइएगा, मतलब पीछे की ओर लुढ़क जाइएगा, ठीक है। जब ट्रेन आगे बढ़ता है तो क्या होता है, आदमी पीछे की ओर लुढ़क जाता है, क्यों, क्योंकि जब ट्रेन रेस्ट के कंडीशन में है, माने रुका रहता है, तो बॉडी भी रेस्ट के कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। अब बॉडी को थोड़े पता है कि ट्रेन में कखनी चलेगा, तो बॉडी तो है रेस्ट के कंडीशन को बनाए रखता है, विराम के कंडीशन को बनाए रखता है। अब जब ट्रेन गत्यात्मक जड़त्व, जैसे ट्रेन जब खुला तो गत्यात्मक जड़त्व ने पकड़ लिया जी, लेकिन बॉडी हमारा क्या कर ले रहता है, विरामी जड़त्व प्राप्त किए हुए रहता है, इसीलिए वो क्या कहता है, पैर चूंकि ट्रेन पे होता है, इसलिए क्या होता है, वो आगे की ओर चल जाता है, हमारा बॉडी जो है क्या होता है, विराम के जड़त्व को प्राप्त किए हुए रहता है, इसलिए वो पीछे की ओर हो जाता है, इसीलिए हम लोग पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। क्लियर हो गया।